आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस समय वैशाख मास चल रहा है। साल 2024 में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है और उनके लिए इस दिन व्रत का भी पालन किया जाता है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। साथ ही उनके घर परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत और स्नान हमें कब करना चाहिए, दान किस दिन करना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। उदया तिथि को देखते हुए 23 मई 2024 को यह तिथि मनाई जाएगी। इस बार यह अद्भुत संयोग बन रहा है कि गुरुवार के दिन भी पूर्णमासी पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही आरंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है, जो 4:45 सुबह तक रहेगा। चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पर है। इस बार की वैशाख पूर्णमासी सर्वार्थ सिद्ध योग में है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है। उस दिन परिग योग और शिव योग भी है। वैशाख महीना विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं और इस वर्ष यह पूर्णमासी गुरुवार को पड़ रही है, जो बेहद शुभ फलदायी है। चलिए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप गंगा नदी आदि में स्नान कर सकते तो वहां स्नान करना है। जो लोग गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते वो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इसके बाद सूर्य देव को आपको जल प्रदान करना है। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना है और घर के मुख्य द्वार के पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना है और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, षोडश उपचार पूजा कर सकते हैं। रात्रि में आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, मंत्र जाप करना है। यह विशेष दिन दान पुण्य के लिए फलदायी माना जाता है। आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को पानी से भरा हुआ कलश और पकवान आदि दें। वैकुंठ पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्य से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत रखें और रात्रि में फूल, दीप, धूप, अन्न, गुड़ आदि से चंद्रमा की पूजा करें और उनको जल चढ़ाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी अथवा गुड़ और तिल के दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। किसी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र दान करने से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को यह व्रत रखने को कहा था, जिसे करने के बाद उनकी गरीबी दूर हुई थी। आज सभी को पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है। पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें, बताशे चढ़ाएं
और 7 बार कलावा बांधकर उनकी 7 परिक्रमा करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा के साथ ही चांदी के सिक्कों की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ी लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यदि आपके पास पहले से ही तिजोरी में कौड़ियां रखी हैं तो आप उन्हें वहां से निकालकर गंगा जल उस पर छिड़कें, धूप दीप दिखाएं और अगले दिन फिर आप उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू दान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आज के दिन आपको मखाने की खीर बनाकर माँ को भोग लगाना चाहिए। यह मखाने की खीर माँ को अति प्रिय है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी निर्धन महिला को सुहाग की सामग्री प्रदान करें। वैशाख पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा आज अवश्य करें, दीप जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन आप ऐसी क्या विशेष चीजें अपने घर में ला सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, आज आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति आप अपने घर में ला सकते हैं। यह मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। आज के दिन आप अपने घर में कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप वस्त्रों की खरीदारी करते हैं तो अति शुभ माना जाता है। आप गुलाबी या लाल रंग के वस्त्रों को ला सकते हैं। एकाक्षी नारियल आप अपने घर में आज ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकाक्षी नारियल लाने से दरिद्रता दूर होती है। आज के दिन आप चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी, पीतल का कछुआ ला सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी को सब प्रसन्न करने वाली चीजें हैं और इनको अपने घर में रखने से ऐसा माना जाता है कि इनसे कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो आप आज के दिन ये 5 चीजें ला सकते हैं, नहीं तो इनमें से जो आपकी इच्छा हो 1 या 2 चीजें भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और आप यदि व्रत रख सकते हैं व्रत रखें, नहीं तो पूजा अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।